फ्रेंड्स, दुबई एयर शो में एक बड़ा शॉक मोमेंट देखने को मिला जब इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड HAL तेजस फाइटर जेट एक हाई स्पीड डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। यह हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं, बल्कि इंडिया के डिफेंस प्रेस्टीज और ग्लोबल एरोस्पेस एम्बिशंस के लिए एक मेजर जोल्ट माना जा रहा है। सबसे दुखद बात यह कि इस इंसिडेंट में अकेले पायलट विंग कमांडर नमन सयाल की डेथ हो गई। आज हम डिटेल में समझेंगे एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, पायलट कौन थे, पॉसिबल टेक्निकल कॉजेस क्या है, पाकिस्तान का अर्लियर प्रोपेगेंडा कैसे एक्सपोज हुआ और दुनिया भर के मीडिया ने इस इंसिडेंट को कैसे कवर किया। 21 नवंबर 2025 को आफ्टरनून के करीब दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तेजस LCA एक एरोबेटिक डेमो कर रहा था। विटनेस वीडियोस में दिखा कि एयरक्राफ्ट एक लो एल्टीट्यूड वर्टिकल मैन्यूवर से निकलते हुए अचानक अनकंट्रोलेबली नीचे प्लंज करता है। जीरो या एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड होने की वजह से रिकवरी का कोई मौका नहीं बचा और एयरक्राफ्ट ग्राउंड से टकराते ही एक मैसिव फायरबॉल में बदल गया। इमरजेंसी टीम्स ने तुरंत एरिया कॉर्डन किया और डिब्रीज को सिक्योर किया। IAF ने कुछ ही मिनटों में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दुर्घटना और पायलट की शहादत की पुष्टि की। क्रैश के बाद एक नया वीडियो सामने आया जिसमें यह साफ दिखता है कि विंग कमांडर नमन सयाल आखिरी सेकंड तक एयरक्राफ्ट को बचाने और खुद इजेक्ट करने की कोशिश करते रहे। आई विटनेस वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस में दिखा कि उन्होंने सीट का इजेक्शन सीक्वेंस इनिशिएट किया, लेकिन इनसफिशिएंट अल्टीट्यूड के कारण वह एक्टिवेट नहीं हो पाया। यह विजुअल्स उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजर को दिखाते हैं। उनकी शहादत इंडियाज एयर वॉरियर्स की हाईएस्ट डिसिप्लिन और ब्रेवरी का प्रतीक है। इंसिडेंट के कुछ घंटे बाद भारत सरकार और PIB मींस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक स्ट्रांगली वर्डेड क्लैरिफिकेशन जारी किया। एयर शो से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक मिसलीडिंग वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि तेजस में ऑयल लीक है। PIB ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से फेक प्रोपेगेंडा बताया और स्पष्ट किया कि एयरक्राफ्ट में दिखाई देने वाला फ्लूइड कोई लीक नहीं बल्कि कंडेंस्ड वाटर ड्रेनेज था, जो हाई ह्यूमिडिटी जोन्स में एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का नॉर्मल फंक्शन है। गवर्नमेंट ने इसे मोटिवेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कहा और कहा कि क्रैश से इसका कोई संबंध नहीं है। तेजस के क्रैश से पहले ही पाकिस्तान की कई न्यूज हैंडल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन पुश चला रहे थे। पहले दिन से ही उन्होंने ऑयल लीक वाले वीडियो को प्रूफ ऑफ फेलियर बताया और क्रैश के बाद इसे अपनी प्रोपेगेंडा कैंपेन का हथियार बना लिया। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने तो इस ट्रेजेडी पर मौकरी तक की, ये कहते हुए कि हम शहीद होने से बच गए। ये स्टेटमेंट्स उनके बायस्ड नैरेटिव को उजागर करते हैं, लेकिन इंडियन फैक्ट चेकर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट ने इन क्लेम्स को डिबंक कर दिया और इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी बताया कि यह प्रोपेगेंडा फैक्चुअल बेसिस पर खरे नहीं उतरते। अब बात करते हैं तेजस की बैकग्राउंड लेगेसी और अर्लियर परफॉर्मेंसेस की। दरअसल हेल तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पूरी तरह इंडिया में डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस किया गया। यह इंडिया के आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोग्राम का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट है। पिछले 2 वर्षों में तेजस ने बहरीन, सिंगापुर और दुबई जैसे बिग एयर शोज में अपनी एजिलिटी, एवियोनिक्स एक्यूरेसी और फ्लाइट स्टेबिलिटी के कारण ग्लोबल अप्रिसिएशन हासिल किया था। कई फॉरेन पायलट्स ने इसे सरप्राइजिंगली एजाइल फॉर इट्स वेट क्लास और इंप्रेसिव मैन्यूवर एनवेलप कहा था। 2025 के शुरुआत में इंडिया ने एक मेजर प्रोक्योरमेंट ऑर्डर भी साइन किया था जिसने तेजस के एक्सपोर्ट पुश को और क्रेडिबिलिटी दी थी। अब बात करें पॉसिबल टेक्निकल क्रैश कॉजेस की, तो IAF की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और एक्सपर्ट्स ने प्रिलिमिनरी कंडीशंस के आधार पर कुछ संभावित कारण बताए हैं। सबसे पहले बात आती है जी लॉक यानी जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हाई जी मनोवर में पायलट का ब्लैकआउट होना किसी भी एरोबेटिक रूटीन में नॉन रिस्क है। दूसरा पॉसिबिलिटी मैकेनिकल या फ्लाइट कंट्रोल फेलियर का है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इंजन रिलायबिलिटी पर हेवीली डिपेंड करते हैं और किसी भी अनकमांडेड कंट्रोल इनपुट या इंजन सेल से एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तीसरा एक्सटर्नल फैक्टर जैसे बर्ड स्ट्राइक, FOD इंजेक्शन या ह्यूमिडिटी से रिलेटेड सिस्टम रिस्पॉन्स एनॉमलीज भी कंसीडर किए जा रहे हैं। चौथा फैक्टर सिचुएशनल एरर हो सकता है, क्योंकि लो एल्टीट्यूड एरोबेटिक्स में एरर मार्जिन लगभग 0 होता है। लेकिन ये सभी एक्सप्लेनेशंस केवल प्रिलिमिनरी हैं। फाइनल ट्रूथ डेटा रिकॉर्डर्स और टेक्निकल बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा। क्रैश के तुरंत बाद दुबई एयर शो मैनेजमेंट ने हाई लेवल इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। एयर ऑपरेशंस टेम्परेरी हाल्ट कर दिए गए, क्राउड को सेफ्टी जोन्स में गाइड किया गया और फायर सप्रेशन टीम्स ने तेजी से डेब्रिस को कंट्रोल किया। इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स ने दुबई के इमरजेंसी रिस्पांस की समयबद्धता की तारीफ की। इसे टेक्स्ट बुक क्राइसिस मैनेजमेंट कहा गया। 1 घंटे के अंदर एयर शो को कंट्रोल रीस्टार्ट किया गया। यह दिखाता है कि ग्लोबल एयर इवेंट्स कितनी हाई रिस्क प्रिपेयर्डनेस के साथ ऑपरेट करते हैं। ग्लोबल मीडिया ने घटना को काफी सीरियस टोन में कवर किया। रॉयटर्स, AP, अल जजीरा, द गार्डियन और जर्मनी के बिल्ड ने इसे इंडियाज इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण स्मरण बिंदु बताया। रॉयटर्स ने लिखा कि यह इंसिडेंट इंडिया के फाइटर एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए क्रिटिकल मोमेंट ऑफ स्क्रूटनी होगा। कई आउटलेट्स ने F-16, ग्रिपेन, F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के अर्ली फेज क्रैश रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन किया और बताया कि मॉडर्न फाइटर्स की डेवलपमेंट में ऐसे एक्सीडेंट्स कॉमन होते हैं।
इस बैलेंस कवरेज ने ग्लोबल कम्युनिटी में तेजस की कैपेबिलिटीज को लेकर पैनिक होने से रोका। आओ अब बात करते हैं तेजस प्रोग्राम के फ्यूचर इम्पैक्ट की। शॉर्ट टर्म में तेजस प्रोग्राम पर स्क्रूटनी बढ़ेगी, डेमो रूटीन्स और एरोबेटिक एनवेलप्स को रिव्यू किया जाएगा, फ्लाइट प्रोसीजर्स को और सेफ बनाया जाएगा। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में तेजस का डिफेंस रोडमैप स्टेबल है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं और एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी सिर्फ एक क्रैश से खत्म नहीं होता। दुनिया के सभी मॉडर्न फाइटर्स शुरुआती क्रैशेस देख चुके हैं। बायर्स अब हेल्थ से मोर ट्रांसपेरेंसी, टेक्निकल फिक्सेस, फ्लाइट लॉग्स और रिलायबिलिटी अपग्रेड्स की मांग करेंगे। द गुड पार्ट ये है कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डाटा, ट्रांसपेरेंसी और टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। ये एक्सीडेंट इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट जरूर है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपनी एरोस्पेस इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को वर्ल्ड स्टेज पर दिखाए। तेजस क्रैश ने साबित किया कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जर्नी होते हैं और इंडिया के पास वह रेजिलियंस है जो इस इंसिडेंट को एक लर्निंग कर्व में बदल सकती है। आखिर में यह घटना सिर्फ एक एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं है, यह इंडिया की एविएशन एम्बिशन, इंडिजिनस डिफेंस प्राइड और एक बहादुर भारतीय पायलट की लेगेसी का बड़ा इम्तिहान है। विंग कमांडर नमन सियाल की प्रोफेशनलिज्म और करेज हमेशा याद रखा जाएगा। तेजस प्रोग्राम अब एक क्रिटिकल मोड पर है, जहां ट्रांसपेरेंसी, साइंटिफिक एनालिसिस और बोर्ड इंप्रूवमेंट्स आने वाले फ्यूचर की दिशा तय करेंगे। अगर इंडिया इस चैलेंज को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करता है तो ये सेटबैक एक नई ताकत में बदल सकता है। एविएशन दुनिया ऐसे हर क्राइसिस के बाद इवॉल्व करती है और शायद यही मोमेंट तेजस को अगले स्ट्रॉन्गर फेज तक ले जाए।